students, welcome back on geometry lecture series, and in this lecture we will discuss most important theorem of GMIT unit second. The name of the theorem is Agrove theorem and statement of the theorem is theorem. ठीक है, let's prove it. Let's theorem क्या कह रही है? State and prove theorem. State and prove Agrove theorem. Agrove theorem. ठीक है बच्चा, this is the most important theorem of GMIT unit 2. Okay, and the statement of the theorem is statement. मुझे क्या कह रही है इसकी स्टेटमेंट? आपको ये कह रही है, चलिए अब ध्यान से समझना है. ठीक है, वो कह रहा है लेट ई बी अ मेजरेबल सेट. आप क्या कह रहे हैं? जो ई है बच्चे, ई बी अ मेजरेबल सेट. ए आपका कोई भी मेजरेबल सेट है. ठीक है, समझना ध्यान से. ई बी अ मेजरेबल सेट. ठीक है, विद मेजर ऑफ ई इज लेस देन इन्फिनिटी. ठीक है, जो ई है आपका वो क्या है? मेजरेबल सेट है. ठीक है, ई इज अ मेजरेबल सेट विद मेजर ऑफ ई आपका क्या है? लेस देन इन्फिनिटी. ठीक है बच्चों, ई आपका मेजरेबल सेट है और विद मेजर ऑफ ई इज लेस देन इन्फिनिटी एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट मेजर. ठीक है, आगे चलें. एंड ठीक है, एंड याद रखना आप इसे, आपको ईजी रहेगा ऐसे. एंड F and B a sequence of measurable function. F and B a sequence of measurable. F and B a sequence of measurable function. ठीक है, F n क्या है? सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की. ठीक है, मेजरेबल फंक्शन विच, और जो क्या कर रही है? विच कन्वर्ज टू एफ. विच कन्वर्ज टू एफ. विच कन्वर्ज टू एफ. जो क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है एफ को. देखिए ध्यान समझिए, ई हमारा मेजरेबल सेट है. ठीक है, विद मेजर ऑफ ई इज लेस देन इन्फिनिटी. और एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन. जो एफ एन है वो सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की, जो क्या कर रही है? विच कन्वर्ज टू एफ. जो एफ को क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और कैसे कन्वर्ज कर रही है? ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर. कैसे कन्वर्ज कर रही है? ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है, यहां तक क्लियर है? देन क्या होगा? अगर ये मेजरेबल सेट होगा विद मेजर ऑफ ई इज लेस देन इन्फिनिटी और एफ एन क्या होगी? सीक्वेंस होगी ऑफ मेजरेबल फंक्शन की, जो कन्वर्ज कर रही है एफ को ऑलमोस्ट एवरीवेयर. देन क्या होगा? देन गिवन ईटा इज ग्रेटर देन 0. जो ईटा होगा बच्चे वो क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ सेट. देन क्या होगा? एक सेट एग्जिस्ट करेगा. देन देयर एग्जिस्ट अ सेट. एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा. सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ई. जो क्या होगा? ई का क्या होगा? सबसेट होगा. विद मेजर ऑफ ए क्या होगा बच्चे? मेजर ऑफ ए क्या होगा? लेस देन ईटा. ठीक है, जहां पे मेजर ऑफ ए क्या होगा? लेस देन ईटा. ठीक है, सच दैट द सीक्वेंस एफ एन. तो क्या होगा बच्चे? सच दैट क्या होगा? द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्ज टू एफ. द सीक्वेंस, जो हमारी सीक्वेंस है ना एफ ऑफ एन, द सीक्वेंस एफ ऑफ एन converge to f
टू एफ यूनिफॉर्मली, जो सीक्वेंस एफ है वो कन्वर्ज करेगी एफ को यूनिफॉर्मली ऑन ई माइनस ए। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। क्या कह रही है स्टेटमेंट, क्या कह रही है कि ई कोई मेजरेबल सेट है विद मेजर ऑफ ई इज लेस देन इन्फिनिटी, एंड जो एफ एन है वो सीक्वेंस है ऑफ मेजरेबल फंक्शन। एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन विच कन्वर्ज टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो कन्वर्ज करेगी एफ को ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देन क्या होगा बच्चे, देन गिवन ईटा, जो गिवन ईटा है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव होगा। अगर ये ईटा पॉजिटिव होगा देन ऐसी एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, एग्जिस्टर सेट को ऐसा सेट एग्जिस्ट कर जाता है ए, जो ए होता है बच्चे वो सबसेट होता है ई का, विद मेजर ऑफ ए इज लेस देन ईटा। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या होगा, द सीक्वेंस एफ ऑफ एन कन्वर्ज कर जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो एक सीक्वेंस जो एफ ऑफ एन है बच्चे वो कन्वर्ज कर जाएगी एफ को यूनिफॉर्मली ऑन ई माइनस ए। क्लियर है? ठीक है, लेट्स प्रूव इट। उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूफ करें इसको प्रूफ। चलिए, आपने कुछ नहीं करना, आपको ये स्टेटमेंट है आपको एक बार याद करनी है, आपको वही लिखनी है। आप ध्यान से देखिए आपने लिखनी कैसे। ठीक है, लेट किया आपने ई बी अ मेजरेबल सेट। ई आपका क्या है, मेजरेबल सेट, मेजरेबल सेट विद मेजर ऑफ ई, जैसे आपको बताया था वही है, विद मेजर ऑफ ई इज लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर? सेम वही डेफिनेशन है। ठीक है, एंड आगे भी सेम है, एंड एफ ऑफ एन, एंड एफ ऑफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन। वही है, एफ ऑफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ, बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन, मेजरेबल फंक्शन, मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, मेजरेबल फंक्शन जो क्या कर रही है बच्चे, विच कन्वर्ज टू एफ, है ना, विच कन्वर्ज टू एफ। ठीक है, विच कन्वर्ज टू एफ, कन्वर्ज टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देखिए सेम है ना सारा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब आपने क्या करना है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं देन गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देन गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल इज ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव और डेल भी पॉजिटिव है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट इज अ साइन ऑफ बचा, देयर एग्जिस्ट अ सेट। वही सेम है कि एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ई विद मेजर ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चे, विद मेजर ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन डेल, विद मेजर ऑफ ए लेस देन डेल। ठीक है, एंड इंटीग्रेबल, एंड अ इंटीजर एन सच दैट, यहाँ तक क्लियर है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, डेल इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ई विद मेजर ऑफ ई इज लेस देन डेल एंड अ इंटीजर एन सच दैट कि नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स, ठीक है, नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन for all x belongs to e minus a. This is the definition of uniformly convergence. ठीक है, and जो हमारा n है बच्चे, n is greater than equals to n, यहाँ जो बड़ा n है बच्चे कैपिटल n है, दिस इज द इंटीजर एंड स्मॉल n इज द नंबर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ये चीज़ आपको याद करनी है, कुछ नहीं है बच्चे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, आप पुट कर देंगे। ठीक है, आप क्या कर देंगे, पुटिंग, क्या पुट कर देंगे आप, पुटिंग एप्सिलॉन जो है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है यानी वन। ठीक है, एप्सिलॉन को आपने इक्वल्स टू वन पुट कर दिया। ठीक है, एंड जो डेल है बच्चे उसको आपने क्या पुट कर दिया, एन अपॉन टू।
ठीक है, क्लियर है। एप्सिलॉन को आपने 1 पुट कर दिया और डेल को आपने क्या पुट कर दिया, n/2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, देयर इज अ सेट, ए इज अ सबसेट ऑफ ई। देन आप क्या कहेंगे, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा कि m(a1), कि m(a1) इज अ सबसेट ऑफ ई, ठीक है, कि मेजर ऑफ a1 इज अ सबसेट ऑफ ई। यहाँ तक क्लियर, कि मेजर ऑफ a1 इज अ सबसेट ऑफ ई, ठीक है, मेजर ऑफ a1 इज अ सबसेट ऑफ ई विद मेजर ऑफ a1, यहाँ तक क्लियर, मेजर ऑफ a1 इज लेस देन डेल, डेल है ना, इज लेस देन डेल, डेल की वैल्यू क्या रखी है, n/2, क्लियर। एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, and a positive integer and a positive integer n1 such that, positive integer ले लिए n1 such that क्या होगा, n1 such that कि norm of f of n of x, सेम वही है, नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा 1 लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू E1, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करेगा, E1 से बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो n है बच्चे, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, जो E1 है वो यहाँ पे क्या है, E1 इज इक्वल्स टू E माइनस A1, कि अगर आप E में से A1 को माइनस, जो A1 है उसको माइनस कर देंगे ना बच्चे, E में से A को माइनस कर देंगे तो E1 आ जाएगा, क्लियर है आप सबको, यहाँ तक इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से समझिए, आ जाएगा समझ में, ठीक है। हाँ जी, वहाँ आपने क्या किया था बच्चे, आपने एप्सिलॉन को 1 पुट किया था। अब यहाँ अगेन टेकिंग, अब आप क्या कर देंगे, टेकिंग एप्सिलॉन को क्या पुट कर देंगे, आप यहाँ पे पुट कर देंगे एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, वहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, फिर आपने 1 पुट किया, अब आप क्या पुट कर देंगे 1.5, एंड डेल इज इक्वल्स टू, आपने n/2 पुट किया था बच्चे, यहाँ आप क्या पुट कर देंगे n2 की पावर 2, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर सेम वही कि m ऑफ a2 इज अ सबसेट ऑफ E1, क्लियर है, वहां पे आपने क्या लिखा था, m ऑफ a1 इज अ सबसेट ऑफ E, यहाँ E1 आ गया था नेक्स्ट, फिर तो m ऑफ a2 इज अ सबसेट ऑफ E1, ठीक है, विद वहां आपने क्या लिखा था, m ऑफ a1, यहाँ क्या लिखेंगे m ऑफ a2, ठीक है, इज लेस देन, वहां आपने क्या लिखा था n/2, यहाँ आप क्या लिख देंगे n/2 की पावर 2, जो डेल की वैल्यू है, ठीक है, एंड a positive integer n2, सच दैट, वही है सेम है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हमने एप्सिलॉन की और डेल की वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है। नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, आप बताइए, डेल की वैल्यू क्या है, सॉरी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 1.5, तो इज लेस देन 1.5 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 एंड x बिलोंग्स टू E2, क्लियर। और यहाँ E2 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, E2 किसके इक्वल है, E2 इज इक्वल्स टू E1 माइनस A2, क्लियर यहाँ तक। चलिए, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे अब कंटिन्यू लाइक दिस, अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, अब इसको ऐसे ही करते जाएं अगर हम, ठीक है, लाइक दिस एट kth स्टेज तक इसको क्या करें, ऐसे ये सेम प्रोसेस को करते जाएं तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, वी गेट अ मेजरेबल सेट, हमें क्या होगा, मेजरेबल सेट मिलेगा, ए के इज अ सबसेट ऑफ E k -1, ठीक है,
विद मेजर ऑफ ए के, वही सेम है, देखिए मेजर ऑफ ए के सबसेट मिलेगा, ठीक है। मेजर ऑफ ए के इज लेस देन एन की पावर 2 के तक ले रहे हैं तो के हो जाएगा, ठीक है। एंड अ पॉजिटिव इंटीजर आप बताइए क्या होगा, एन के, वेरी गुड, क्या होगा एन के, ठीक है। सच दैट कि नॉर्म ऑफ एन ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, अब आप बताइए डेल क्या, एप्सिलॉन की जगह क्या लिखें हम, एप्सिलॉन की जगह लिखेंगे हम 1/k, क्योंकि कौन सा प्लेस है ये, kth प्लेस है, ठीक है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 एंड x बिलोंग्स टू ek, ठीक है बच्चों, ek। अब आप बताइए ek की क्या वैल्यू होगी, अगर e2 की है e1 माइनस a2 तो ek की क्या होगी, इज इक्वल्स टू ek माइनस 1 माइनस ak। क्लियर है आप सबको यहाँ तक, ठीक है बच्चों, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हमने सेम प्रोसेस को रिपीट किया, ठीक है। अब नाउ वी गेट, अब हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला है कि a इज इक्वल्स टू यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ak, ठीक है, कि a किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ak, ठीक है। अब दोनों साइड मेजर अप्लाई कर दो, मेजर ऑफ a इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ak हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आपको क्या पता है, आपको पता है काउंटेबली सब एडिटिव की कंडीशन क्या होती है, बताइए। काउंटेबली सब एडिटिव, ठीक है, सब एडिटिव क्या होती है, काउंटेबली सब एडिटिव की कंडीशन वो होती है कि म्यू ऑफ यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ak, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ak, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलो अब ये जो कंडीशन है ना अप्लाई करो इस पे, तो क्या आएगा बताइए आप, क्या आएगा, यहाँ आएगा कि m ऑफ यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ak is less than equals to summation n equals to 1 to infinity mu of ak, ठीक है, आ जाएगा। चलिए फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि m of a की जो m of a है बच्चे is less than equals to summation n equals to 1 to infinity m के, क्या होगा, less than infinity m a के, ठीक है, यहाँ भी m आएगा बच्चे, ठीक है, मेजर है ना, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आप बताइए ए के की वैल्यू क्या है, ए के की वैल्यू जो है हमारी वो है, हमारी जो ए के की वैल्यू बच्चे आपने अभी तो की थी, ए के की वैल्यू क्या होती है, विच इज इक्वल लेस देन इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एन अपॉन 2k। क्लियर है यहाँ तक बच्चों सबको, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इज लेस देन एन को आप बाहर ले लेंगे कॉमन, समेशन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 लिख सकते हैं आप, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि एम ऑफ ए, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एम ऑफ ए, जीपी सीरीज क्या होती है बच्चों, जीपी सीरीज कहती है कि इज इक्वल्स टू, ये जीपी सीरीज बन गई एन ए जो हमारी वैल्यू है अपॉन 1 माइनस आर, तो उसी को फॉर्मूले को हमने पुट कर दिया विच इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप क्या कह देंगे कि एम ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन। क्लियर यहाँ तक आप सबको, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ऑल्सो वी हैव, क्या है हमारे पास बच्चे, हमारे पास है कि ई माइनस ए है ना हमारे पास, ए की क्या वैल्यू है, इक्वल एज इट इज रखोगे, माइनस ए की क्या वैल्यू थी, यूनियन के इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए के थी ना, ठीक है ना, हमने ये लिखी थी बच्चों। तो इसको आप लिख सकते हैं,
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन k इक्वल्स टू 1 to infinity e माइनस ए के। आपको पता है ना, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, विच इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन k इक्वल्स टू 1 to infinity e के माइनस 1 माइनस ए के, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि हमने क्या लिखा था। हमने कहा था कि ई के इज इक्वल्स टू ई के माइनस 1, ई के माइनस 1 माइनस ए के लिखा था हमने, ठीक है। तो अगर ये इसको देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन के इक्वल्स टू 1 to infinity ई के लिख सकते हैं आप। तो क्या आ जाएगा कि ई माइनस ए इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब आप क्या कर लेंगे, आप लेट कर लेंगे बच्चे, क्या लेट कर लेंगे कि x बिलोंग्स टू e माइनस ए, ठीक है। अगर e माइनस ए में से बिलोंग कर रहा है देन आप क्या कहेंगे कि x बिलोंग कर रहा है e के में से, फॉर ऑल के। एंड सो आप क्या कह देंगे कि नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1 अपॉन के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन के, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, ठीक है। चूज के सच दैट कि 1 ऑफ के इज लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर, 1 ऑफ के क्या है, लेस देन है एप्सिलॉन के। सो दैट वी गेट, आपको क्या मिलेगा बच्चे, वी गेट कि नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन के विच इज इक्वल्स टू एन, हैंस प्रूव्ड। बच्चे अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।